राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा। देखिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके गैस पेपर के बारे में। गैस पेपर देखने वाले हैं। किसका गैस पेपर देखेंगे? सेमेस्टर 4 की लोक प्रशासन का, भारत में राज्य प्रशासन का, है ना। सेमेस्टर 4 की लोक प्रशासन का अपन सिलेबस गैस पेपर देखने वाले हैं। आई बात समझ में? कौन सा? सेमेस्टर 4 लोक प्रशासन, भारत में राज्य प्रशासन, यानी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। आइए बात करते हैं फटाफट से। उससे पहले देखिए, आज की क्लास आप जानते हैं। आज की क्लास किस बारे में? आपकी सेमेस्टर 4 के। अरे भाई, कहाँ चल दिए? रुकिए रुकिए, कहाँ भाग रहे हैं आप, है ना। तो सेमेस्टर 4 सब्जेक्ट कौन सा है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे अपन बोलते हैं ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं शॉर्ट के अंदर बोलें तो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अपन गैस पेपर देखने वाले हैं। सिलेबस आप जानते हैं, नहीं जानते तो सिलेबस भी एक बार एक झलक दिखा दूंगा। सिलेबस की हमने अलग से क्लास में से अपलोड कर रखी है। महामैराथन आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। आपकी महामैराथन आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी महामैराथन जो है आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। आपका एग्जाम कब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम है आई थिंक 10 तारीख को एग्जाम है ना आपका। चिंता मत कीजिए, आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। चिंता मत कीजिए। सेमेस्टर 4 क्या। चलिए आज की बात करते हैं गैस पेपर। फटाफट से एक बार गैस पेपर देख लीजिए। इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो प्लीज इस क्लास को मिस मत करना। आइए बात करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं अपना कौन सा है। एक पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। यहाँ से बड़ा प्यारा सा पेन है अपना, सेलेक्ट कर लेते हैं। ये लीजिए, सेमेस्टर 4 है, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बुक का नाम क्या है? भारत में राज्य प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, एमजेएसयू बीकानेर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। मित्र थे क्लासेस। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए आइए बात करते हैं आपका सिलेबस। तो गैस पेपर, सबसे पहले सिलेबस ही देख लेते हैं। काम करते हैं भाई, आपको अगर सिलेबस नहीं मालूम, अगर आपने सिलेबस वाला वीडियो भी नहीं देखा, भाई बना रखा है मैं सिलेबस वाला वीडियो, परंतु नहीं देखा, कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए। आइए बात करते हैं। इकाई नंबर 1, 2, 3, 4, 5। 5 इकाइयां आती है, 5 यूनिट आती है। फर्स्ट यूनिट में क्या देखने को मिलेगा? भारत में राज्य प्रशासन, राज्य राजस्थान में राज्य प्रशासन। भाई भारत में राज्य प्रशासन कैसा है, यानी भारत के अंदर किस प्रकार से प्रशासन चलता है, कानून चलता है, किस प्रकार से लोग काम करते हैं, सरकारी काम करते हैं, और किस प्रकार से राज्य के अंदर सरकारी काम होता है। ठीक है। फिर राज्यपाल यानी गवर्नर की बात करेंगे आपके। फिर अपन बात करेंगे मंत्रिपरिषद की। ठीक है। तो इसमें अपन भारत की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर अपन बात कर रहे हैं राज्यपाल की, फिर अपन बात कर रहे हैं अपने मंत्रिपरिषद की। ठीक है। इस तरीके से अपन थोड़ी सी बात करने वाले हैं इकाई नंबर 1 के अंदर। अब बात करते हैं इकाई नंबर 2 की। तो इकाई नंबर 2 में अपन बात करेंगे मुख्यमंत्री की, सीएम की। भाई मुख्यमंत्री क्या होता है और मुख्यमंत्री कहाँ काम करते हैं? मुख्यमंत्री कार्यालय में ना, मुख्यमंत्री का ऑफिस होता है सीएमओ, आपके चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। ठीक है। राज्य सचिवालय क्या होता है, मुख्य सचिव क्या होता है, इनकी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। इकाई नंबर 3 में गृह विभाग क्या होता है? कहते हैं ना गृह मंत्री, तो भाई गृह विभाग के अंदर गृह मंत्री बैठते हैं। कौन होते हैं गृह मंत्री? गृह विभाग क्या होता है, उसका काम क्या होता है? वित्त विभाग, वित्त विभाग आप समझते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो क्या है फाइनेंस डिपार्टमेंट? आपके बजट लॉन्च करता है भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट। जनसंपर्क क्या है? राजस्थान में निम्नलिखित मंडल कौन कौन से हैं, संगठन किस प्रकार के बनते हैं, कार्यालय किस प्रकार से होते हैं, तो ये अपन जानेंगे। इकाई नंबर 4 में क्या जानेंगे? राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी। आरपीएससी किस प्रकार से आपके भर्तियां करवाती है, भर्ती होने के बाद में लोगों को किस प्रकार से उनकी मतलब पोस्ट दी जाती है, किस प्रकार से उनसे कार्य करवाया जाता है ना, सेवाएं, उनकी सेवाओं को जानेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त क्या होते हैं वो जानेंगे, है ना, लोकायुक्त संस्था जानेंगे। इकाई नंबर 5 में अपन संभागीय व्यवस्था जानेंगे। जिलाधीश कौन होता है, उपखंड अधिकारी क्या होता है, तहसीलदार कौन होता है, पटवारी कौन होता है, इन सभी की शक्तियां समझेंगे। ठीक है। आई मेरी बात समझ में? तो 5 यूनिट है, अच्छे से इन 5 यूनिट का अपन सिलेबस देख चुके हैं। ओके। अब अपन जानते हैं अपना गैस पेपर। अब अपन जानते हैं आपका गैस पेपर, जहां से लिटरली कर रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपको इस गैस पेपर से पहले क्वेश्चन पूरे टिक करवा दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन आने वाला है, इसको याद कर लेना। मैं आपको टिक करवा रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। महामैथन वाली क्लास में आंसर भी करवाया जाएगा, तो आंसर आपको अगर देखना है तो महामैथन क्लास में मिल जाएगा। अभी अपन गैस पेपर देख रहे हैं ना। चलिए उससे पहले एक और चीज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं अपने मिशन 10,000 की तरफ। मिशन 10,000। सर ये मिशन 10,000 क्या है भाई? आपको पता है इस चैनल को 1 साल होने वाला है, इस चैनल को 1 साल होने वाला है। फर्स्ट एनिवर्सरी आने वाली इस चैनल की, इस चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी बहुत ही करीब है। फर्स्ट एनिवर्सरी कितनी तारीख को है?
14 सितंबर को, 14 सितंबर को, 14 सितंबर को इसकी एनिवर्सरी है। तो आज से लगभग एक महीना रहा है। तो क्या इस एक महीने में हम 10,000 सब्सक्राइबर्स तक, 10,000 स्टडी मित्र तक पहुंच पाएंगे? भाई अभी हमारे लगभग मान के चलिए 7,200 के करीब कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। तो क्या हम 10,000 सब्सक्राइबर्स कर पाएंगे? उसके लिए एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इस सफर का हिस्सा बन जाइए। क्या आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहोगे? भाई बनना चाहोगे जरूर, हमने आपके लिए क्लासेस में हेल्प करी है, हमने आपके लिए वीडियोस लेकर के आए हैं। तो प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो करना क्या चाहिए? सर मैंने तो सब्सक्राइब कर रखा है, क्या करूं अब? तो भाई शेयर कर दीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, आपके स्टेटस पे लगा लीजिए। आपके कह सकते हैं स्टेटस होता है आपका, एंड क्या बोलते हैं उसको, स्टोरी बोलते हैं ना, स्टोरी पे लगा दीजिए, चाहे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए कि भाई सर को फॉलो कीजिए, सर को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, सपोर्ट कीजिए। तो प्लीज थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, एंड आप भी सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के द्वारा भी सपोर्ट करवाइए, क्योंकि अभी 10,000 सब्सक्राइबर कुछ ही दूर ही हैं अपन। तो ये मिशन जो है, इस खुशी को डबल करने के लिए, इस फर्स्ट एनिवर्सरी की खुशी को डबल करने के लिए आपका सहयोग चाहिए बस। तो प्लीज आप स्टडी मित्र हैं हमारे, सपोर्ट कीजिए। आइए बात करते हैं आपके सिलेबस के, हमने बात कर ली सिलेबस की, अब बात करते हैं आपकी गेस्ट पेपर के बारे में। आइए गेस्ट पेपर देखते हैं। यूनिट नंबर 1 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स और मोस्ट एमसीक्यूज बनते किससे हैं? बनते हैं वन लाइनर से। तो हम वन लाइनर देखने वाले हैं, आइए बात करते हैं। भारत में राज्य प्रशासन, ये इनको याद कर लेना मस्त। थोड़े से आपके लिए मैं वन लाइनर लेकर के, वन लाइनर का मतलब होता है एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर मिल जाएगा। इनको याद कर लेना, थोड़े से ही हैं, इनसे ही आपका एमसीक्यू बनेगा, इन्हीं से आपका फिलिंग द ब्लैंक बनेगा, ठीक है। इन्हीं से एमसीक्यू बनेगा, इन्हीं से फिलिंग द ब्लैंक बनेगा, इनसे बाहर नहीं जाने वाला। तो प्लीज इसको याद कर लेना। भारत में राज्य प्रशासन का महत्व क्यों बढ़ रहा है? जनसंख्या वृद्धि के कारण आपका राज्य प्रशासन का महत्व बढ़ रहा है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति किसकी? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 155। ये आपके साइड में ना पूर्ण, जब बोलते हैं पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो आपको 1551 में समझ लेना, 155 लिखा हुआ है, ठीक है। 155 लिखा हुआ है। राज्यपाल का कार्यालय कितना काल का होता है? 5 वर्ष का होता है भाई। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, भाई राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति उसको हटा भी सकता है इच्छा के अनुसार। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी मिनिमम 35 वर्ष का तो होना ही चाहिए। छोटे बच्चे को राज्यपाल नहीं बना सकते अपन। राज्यपाल पद हेतु आवश्यक नागरिकता, तो भारतीय नागरिकता चाहिए भाई, भारत का इंसान होना चाहिए वो। राज्यपाल की योग्यता अनुच्छेद 157 158 में बताया गया है, ठीक है, कि राज्यपाल की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। राज्यपाल राज्य का कैसा प्रमुख होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी उसे संविधान के तहत उसे वहां पे पद दिया गया है। राज्यपाल का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। सारी शक्तियां किसके हाथ में होती है? मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। मुख्यमंत्री में समझ गए ना, सीएम के हाथ में सबसे ज्यादा शक्तियां होती है राज्य के अंदर, है ना। राज्य का सबसे बड़ा आदमी कौन हुआ? मुख्यमंत्री होता है ना। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके तहत मिलती है? अनुच्छेद 213 के तहत मिलती है। भाई लास्ट में पूर्ण विराम है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 213 लिखा हुआ है यहाँ पे, 213, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, और भी थोड़ी सी यूनिट इकाई नंबर 1 में थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन भी टिक लगवाने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा नहीं आएगा। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां किसके तहत है? तो भाई विशेष परिस्थितियों के तहत है। राज्य प्रशासन मुख्यतः किस सूची में आती है? राज्य सूची में आती है। भारत राज्य में भाई राज्य प्रशासन किस विषयों पे काम करती है? राज्य सूची पे काम करती है ना। फिर आपकी संघीय शासन व्यवस्था आ जाएगी। भारत में कौन सी व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था है। राजस्थान का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? जयपुर के अंदर। राजस्थान का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? जयपुर के अंदर। राजस्थान राज्य का पूर्ण गठन कब हुआ? 1956 के अंदर। राजस्थान में एकीकरण की प्रमुख भूमिका क्या रही? सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही। लो पुरुष अपने जो सरदार वल्लभ पटेल है, उन्होंने तो राजस्थान को एकीकरण करवाया था, और वैसे भारत के अंदर उन्हीं का एकीकरण का भूमिका रही थी। और वीपी मेनन जी भी थे। कौन? वीपी मेनन भी इनके साथ में थे, परंतु जो साथ मेन नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का आता है। भारत में राज्यों के पुनर्गठन का प्रमुख आधार क्या था? भाषाई आधार था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? 1 नवंबर 1956 में लागू हुआ। राज्यपाल किसके नाम से कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करता है? राज्य सरकार के नाम से। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता? राज्य विधानसभा के उत्तरदायी नहीं होता, ठीक है। प्लीज इन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन इनको याद कर लेना, वीडियो को पॉज करना और याद कर लेना। राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है ना। राज्यपाल को भाई मंत्री परिषद काम क्या करती है? सलाह देने का तो काम करती है।
राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के संबंध क्या है? अनुच्छेद 163 के तहत उनके संबंध है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है भाई। राज्यपाल किस सदन को संबोधित करेगा? राज्य विधानमंडल को। राज्यपाल की समाधान शक्ति क्या है? न्यायिक शक्ति है। सरकारी आयोग क्या है? राज्यपाल है। राज्यपाल का सरकारी निवास क्या कहलाता है? राजभवन। जहां पे राज्यपाल रहता है उसको क्या कहते हैं? राजभवन कहते हैं। राजस्थान राज्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? बहुस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था है। यहाँ पे लोक कल्याण की बात होगी, देन आपके मध्य स्तरीय प्रशासनिक कड़ी आएगी। अब हमने बात करी आपकी यूनिट नंबर 1 से एमसीक्यू से फिलिंग द ब्लैंक्स हमने देख लिए। इन्हीं से आपका एमसीक्यू बनेगा, इन्हीं से आपका फिलिंग द ब्लैंक बनेगा। सर लघुतरात्मक का क्या? अरे भाई मैं बैठा हूं ना। तो यह है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 1 से आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुतरात्मक प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके यूनिट नंबर 1 से आएंगे। 3 प्रश्न आपको बता रहा हूं, तीनों को याद करके चले जाना। ये क्वेश्चन आपकी जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना? जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से प्रश्न? कि भारत में राज्य प्रशासन का बढ़ता हुआ महत्व स्पष्ट कीजिए। तो आप आंसर कैसे दोगे कि भाई राज्य प्रशासन का महत्व? पहले तो परिचय दोगे, राज्य प्रशासन का अर्थ बताओगे, बढ़ते हुए महत्व के कारण बताओगे, भाई किस कारण से वो महत्व बढ़ रहा है, वर्तमान की भूमिका, वर्तमान में भूमिका क्या है, फिर निष्कर्ष दे देना। इस तरीके से आंसर बता देना। प्रश्न नंबर 2 क्या है? राजस्थान राज्य प्रशासन की सामान्य पृष्ठभूमि। भाई राजस्थान राज्य प्रशासन की सामान्य पृष्ठभूमि का वर्णन करो, है ना? तो क्या बताओगे? सबसे पहले परिचय दे देना, राज्य का एकीकरण, प्रशासनिक संरचना, प्रमुख विशेषताएं। इस तरीके से आंसर अगर बताया तो आपको 100% नंबर अच्छे मिलेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है? कि राज्यपाल की शक्तियों एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मोस्ट आईएमपी मान लीजिए इसको, कि राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन करना है ना। मोस्ट आईएमपी लगा लीजिए इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसको? राज्यपाल की शक्तियों को, राज्यपाल की कार्यों को। ठीक है, तो राज्यपाल की शक्तियां, कार्य कैसे आंसर लिखोगे? पहले तो राज्यपाल का परिचय दोगे, संवैधानिक स्थिति, भाई राज्यपाल बनता क्यों है वो बताओगे, कौन बनाता है, कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है ये बताओगे। कार्यपालिका की शक्तियां बताओगे, फिर विधायी शक्तियां बताओगे, वित्तीय शक्तियां बताओगे। इस प्रकार से उसकी जितनी भी शक्तियां हैं वो अच्छे से बता दोगे, कार्य बता दोगे। ठीक है, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। एंड अब आपको सर आंसर कहां से याद करना है ना, आंसर कहां से याद करें? आपने तो क्वेश्चन तो बता दिया कि ये क्वेश्चन आएगा, आंसर कहां से याद करें? तो आंसर आपको कहां मिलेगा? महामैथन में आंसर मिलेगा। तो महामैथन का वेट कीजिए, जल्दी आपको महामैथन क्लास देखने को मिल जाएगी। ठीक, जल्दी आपको महामैथन क्लास देखने को मिलेगी, लाइव मिलेगी, तो जल्दी लाइव में हम आपसे मिलेंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है, आपको नोट्स भी मिलेंगे। महामैथन तो मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स कहां मिलेंगे? एप्लीकेशन पे मिलेंगे। एप्लीकेशन का नाम है हमारे, एप्लीकेशन का नाम क्या है? अरे भाई एप्लीकेशन का नाम है मित्राधे क्लासेस। एंड बहुत ही प्यारे नोट्स हैं, आप वहां पे चेक कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में दे दी गई। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमने लघुत्तरात्मक तो देख लिया सर, निबंधात्मक भी तो आएगा सर। हाँ जी भाई, निबंधात्मक भी आएगा। तो यूनिट नंबर 1 से आने वाला निबंधात्मक कौन सा है? तो यूनिट नंबर 1 से आपके ये 2 निबंधात्मक आ सकते हैं। एक तो आ सकता है राज्य प्रशासन, और दूसरा आ सकता है आपके राज्यपाल। या तो राज्य प्रशासन के बारे में पूरी जानकारी दे दो, या फिर राज्यपाल की पूरी जानकारी दे दो। तो भाई निबंधात्मक का मतलब होता है क्या है? 4 से 5 पेज। तो आपको राज्य प्रशासन के बारे में 4 से 5 पेज भरने हैं, या फिर राज्यपाल के बारे में 4 से 5 पेज भरने हैं। तो ये आपका निबंधात्मक आएगा, यही आपको देखने को मिलेंगे। तो चिंता मत कीजिए, बस इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा अच्छे से। आपकी जो भी किताब वगैरह आपके पास जो भी है वहां से एक बार याद कर लीजिएगा। नहीं तो नोट्स एप्लीकेशन में मिलेंगे, बहुत शानदार नोट्स है ना। दिखाऊं उसकी झलक? देखिए, ये आपके बीए सेमेस्टर 4 का हमने ऑल इन वन क्या बना रखा है? ऑल इन वन हमने बना रखा है। ऑल इन वन का मतलब है कि अगर आप एक बार खरीदोगे ना, हाँ जी खरीदना पड़ता है, पेड है, पर कितने रुपए में? जस्ट इन 149 रुपीज। कितने रुपए में? 150 रुपए में आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। क्या लिखेंगे? सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। क्या लिखा हुआ है? सभी विषय। हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आपको नोट्स मिलेंगे बहुत शानदार। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको नोट्स सही में चाहिए तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। क्या दे दी? लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और हमने आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, आपको जहां फॉलो करना है आप फॉलो कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जाके एक बार नोट्स को एक बार चेक तो कीजिएगा, बहुत शानदार नोट्स है ना। ठीक, आइए आगे चलते हैं अपन, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। बात करते हैं कि आपकी यूनिट नंबर 2 की, यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 2 से क्या एमसीक्यू बन सकता है? तो भाई राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री किसकी प्रतिनिधित्व होती है? राज्य विधानसभा की। मंत्रिपरिषद का अर्थ क्या है? मुख्यमंत्री। अध्यक्ष कौन होता है? अर्थ नहीं, सॉरी, अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री किस दल का नेता होता है? विधानसभा में बहुमत दल का नेता। भाई जो बहुमत ज्यादा प्राप्त करेगा दल, ग्रुप, संगठन, पार्टी, उसका नेता ही अब क्या कहलाएगा? सीएम बनेगा ना, उसका नेता तो सीएम बनेगा।
हारी हुई पार्टी का थोड़ा सीएम बनेगा, तो जो जीती है उस पार्टी का नेता जो भी है वो आपका सीएम बन जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय का संक्षिप्त नाम क्या है? सीएमओ। मुख्यमंत्री कार्य का क्या बोलते हैं अपन? चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। लाइक आपको जैसे पीएमओ होता है ना, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वैसे ही आपका सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस। मुख्यमंत्री कार्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई सीधी सी बात है, वहां पे वो रहते हैं, है ना। अच्छा, कार्यालय की बात हो रही है, निवास की बात नहीं हो रही, मेरे को लगा निवास की बात हो रही है। प्रशासनिक सहायता भाई, ओके, प्रशासनिक सहायता। राज्य सचिवालय कहाँ स्थित होता है? राज्य की राजधानी में स्थित होता है। राज्य की राजधानी कौन सी है अपनी? बता दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपकी राज्य की राजधानी कौन सी है। अरे भाई यहाँ पे नीचे लिख दिया, चलो कोई नहीं। राजस्थान सचिवालय कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। आपकी राज्य की राजधानी जयपुर ही है, आंसर नीचे लिखा हुआ है। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, इन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन ही आएंगे आपके। तो मुख्य सचिव का क्वेश्चन है, राज्य सचिवालय का क्वेश्चन है, मैं आपको टिक लगा रहा हूँ। इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और आराम से इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। चाहे मुख्यमंत्री राज्यपाल हो, चाहे आपकी राज्य सरकार का क्वेश्चन हो, चाहे राज्यपाल का क्वेश्चन हो, ये ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन को आराम से याद कर लीजिएगा, आराम से वीडियो को पॉज करना और एक बार इस क्वेश्चन की रीडिंग लगा लेना, ठीक है। बात करते हैं आपके कि सचिवालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य सचिव, अगेन मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय, राज्य सचिवालय, मुख्यमंत्री विधानसभा। ओहो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, लिटरली कह रहा हूँ, बहुत अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं इनसे। अब स्टाफ अभिकरण है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड आपकी बात करें, यहाँ तो मेरे को ये एक ही अच्छा क्वेश्चन दिखाई दिया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको टिक लगवा दिए, उनको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 से आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरात्मक कौन सा हो सकता है? तो क्या हो सकता है आपके कि मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य बताओ। मुख्यमंत्री की शक्तियां कार्य, यूनिट नंबर 1 से क्या आ सकता है? राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। वहीं आपकी यूनिट नंबर 2 से आ सकता है मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। तो भाई आप क्या बताओगे? सबसे पहले परिचय दे देना, फिर नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है ना। शक्तियां, मुख्यमंत्री कौन कौन सी शक्तियां मिलती है, मुख्यमंत्री कार्य कौन कौन से होते हैं, और राज्य प्रशासन में यानी उसकी जो राज्य में भूमिका क्या है, सरकार में उसकी भूमिका क्या है, ठीक है, महत्व क्या है, और लास्ट में निष्कर्ष। इस तरीके से हेडिंग बना के आंसर लिखोगे ना तो बहुत प्यारे नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आंसर आपको कहाँ मिलेगा? महामैथन के अंदर और नोट्स के अंदर, ठीक है। राज्य सचिवालय वाला अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है भाई, इसकी भूमिका बताइए ना। और कुछ क्वेश्चन आ सकता है, राज्य मुख्य सचिव वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, मुख्य सचिव का क्वेश्चन भी आ सकता है। आप ये मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कोई एक पूछेगा, देख लीजिएगा कौन सा आपको याद होता है। दोनों ही याद, कोशिश करना दोनों ही याद करने की, और महामैथन क्लास में हम दोनों ही आपको याद करवा देंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री वाला क्वेश्चन आ सकता है निबंधात्मक, राज्य सचिवालय का क्वेश्चन आ सकता है निबंधात्मक। तो आपको 4 से 5 पेज भरने, या तो मुख्यमंत्री के बारे में या फिर राज्य सचिवालय के बारे में, ठीक है। किस तरीके से भरोगे, क्या क्या हेडिंग लगाओगे, हेडिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है, हेडिंग्स क्या क्या लगानी है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसको आप आराम से पढ़ लेना। हेडिंग जैसे कौन कौन सी? नियुक्ति की हेडिंग लगा सकते हो, शक्तियां बता सकते हो, कार्य बता सकते हो, ठीक है। आपके सीएमओ भाई ऑफिस, उनके ऑफिस के बारे में बता सकते हो, है ना। इस तरीके से आप बता सकते हो। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? एप्लीकेशन में मिलेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों भाई? आप जानते हैं भाई, आप जानते हो मैं सब्सक्राइब करने को क्यों बोल रहा हूँ। अगर आपने अभी भी नहीं किया तो भाई आप कैसे भूल गए? हमारा अभी मिशन चल रहा है, मिशन 10,000, मिशन 10,000। तो इस मिशन 10,000 में सपोर्ट कीजिए प्लीज। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्द से जल्द इस खुशी को, हमारी खुशी को डबल कीजिए। देखिए 10,000 के बाद में मैं बहुत सारी चीजें रिवील करने वाला हूँ। मैं अपने सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ कि मैं आखिर हूँ कहाँ से क्लासेस लेता हूँ, और भी बहुत सारी बातें अपन जो 10,000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही करेंगे, रिवील करेंगे सीक्रेट्स को, है ना। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 से क्या क्वेश्चन आ सकता है? राजस्थान का गृह विभाग, गृह विभाग क्या है, गृह मंत्री कौन है, हमारे राजस्थान की गृह मंत्री कौन, सही, हाँ भाई राजस्थान की गृह मंत्री कौन है, गृह विभाग क्या होता है आपके, है ना। गृह विभाग है, पुलिस प्रशासन है, जेल प्रशासन है। राजस्थान का वित्त विभाग, भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करेंगे अपन कि आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या होता है। भाई बजट बनाने वाला, राज्य का बजट तैयार कौन करता है? अरे यार क्वेश्चन आ गया। कर नीति, कर नीति भाई कर कौन लेता है? वित्त विभाग ही तो लेता है। सूचना जनसंपर्क क्या होता है? जनसंपर्क विभाग क्या होता है? राजस्थान में राजस्व मंडल क्या होता है ना। राजस्व मंडल है कहाँ पे? अजमेर के अंदर स्थित है, ठीक है। इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। या तो इसका एमसीक्यू बन जाएगा या फिर इसका फिल इन द ब्लैंक्स बन जाएगा, ठीक है। राजस्व मंडल है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, अच्छा कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB। सीटी कौन करवाएगा? यही तो करवाएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। सीटी यही तो करवाने वाला है, इसी की तो अपन एग्जाम देते हैं। आप एग्जाम देते हैं सीटी का, एलडीसी का, है ना, एग्जाम देते हो ना। तो ये कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है ना इसका मुख्यालय।
अच्छा जवाब क्वेश्चन है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो गया, कृषि निदेशालय हो गया, कृषि निदेशालय, हाँ अगेन कॉलेज शिक्षा आ गई कि कॉलेज शिक्षा का भी एक मुख्यालय बना रखा है, तो कहाँ है, जयपुर के अंदर स्थित है अगेन, ठीक है। ओके चलिए आगे चलते हैं अपन। और क्या क्वेश्चन है, गृह विभाग, वित्त विभाग, सूचना जनसंपर्क, राजस्व मंडल, कर्मचारी चयन बोर्ड, कृषि कॉलेज, कृषि, सूचना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लीज वीडियो को पॉज करना और आराम से इस क्वेश्चन की रीडिंग मार लेना, एक बार दिमाग में पढ़ लेना। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन आने वाला है। आगे देखते हैं अपन, बात करते हैं लघुतरात्मक। यूनिट नंबर 3 से आने वाला लघुतरात्मक कौन कौन सा है। तो एक तो आएगा राजस्थान का गृह विभाग। राजस्थान का गृह विभाग का संगठन बताइए या फिर कार्य बताइए। राजस्थान के गृह विभाग की संगठन कार्य, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले परिचय, संगठन है क्या, संगठन की कार्य क्या क्या है, संगठन की भूमिका क्या क्या है, और लास्ट में निष्कर्ष, ठीक है। इस तरीके से आंसर लिख देना। राजस्व मंडल आएगा, तो राजस्व मंडल का गठन कब हुआ, संगठन कब बना, कार्य कौन कौन से हैं, महत्व क्या क्या है, और निष्कर्ष क्या क्या है, ठीक है। कृषि निदेशालय की बात आए तो आप संगठन बता देना, प्रमुख कार्य बता देना, प्रशासनिक महत्व बता देना, ठीक है। इस तरीके से आंसर लिख दीजिएगा। अब बात करें यूनिट नंबर 3 से निबंधात्मक की, तो राजस्थान का गृह विभाग आ सकता है, और राजस्थान का राजस्व मंडल आ सकता है, कर्मचारी चयन बोर्ड आ सकता है, कृषि निदेशालय आ सकता है, कॉलेज की शिक्षा आ सकती है। अरे सर इतने सारे, तो राजस्थान के जितने विभाग हैं एक साथ पूछ लेगा, क्यों भाई, हर एक विभाग का आप आंसर लिख सकते हो एक पेज के अंदर। हर एक विभाग के बारे में आप एक पेज में आंसर लिख सकते हो, परंतु निबंधात्मक कितने में आंसर देना है, 4-5 पेज में। तो आपसे चारों पांचों विभाग एक साथ ही पूछ लेगा, ठीक है। या तो राजस्थान का गृह विभाग पूछ लेगा, क्यों, गृह विभाग 2 पेजेस में आंसर दे सकते हो, या फिर पूछ लेगा सूचना विभाग साथ में, तो 2 पेजेस का ये आंसर हो गया, तो आपका क्या बन गया, निबंधात्मक बन गया। परंतु राजस्व मंडल है 1 पेज का होगा, कर्मचारी चयन बोर्ड है 1 पेज का होगा, कृषि विभाग 1 पेज का, कॉलेज शिक्षा 1 पेज की, तो आपके बन गया ना आपके निबंधात्मक। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। प्लीज वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज क्या कर रहे हो भाई, वीडियो को लाइक कर दो। मैं तो हर वीक वीडियो में देखो लाइक कर रहा हूँ, ये लीजिए भाई वीडियो को लाइक कर देता हूँ। शांति से इसको एक बार फिल करते हैं, 2 मिनट रुकिएगा ना। अब ड्राइंग करने की इच्छा हुई है मेरे को, 1 सेकंड रुके, अच्छे से बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा परफेक्ट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके, ये लीजिए भाई मैंने इसको लाइक कर दिया। मैंने तो लाइक कर दिया भाई, आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया, मैंने लाइक कर दिया, आपने लाइक किया कि नहीं किया, अच्छे से लाइक किया है, देखो मैं एकदम बाहर बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। चलिए प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। अब सब्सक्राइब को भर नहीं सकता, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, करूँ क्या, नहीं नहीं रहने देते हैं। अरे ये क्या हो गया, हाँ चलिए आगे चलते हैं। नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, बहुत प्यारे नोट्स हैं, ठीक है। अब बात करें यूनिट नंबर 4 की, इकाई नंबर 4 की, तो यहाँ पे कौन सी चीज देखने को मिलेगी, आरपीएससी का क्वेश्चन आएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग है क्या भाई, आरपीएससी का क्वेश्चन नहीं आएगा, आरपीएससी है क्या ये आएगा। भाई आप इतना मन सोच लेंगे सर आरएस का क्वेश्चन आ जाएगा, अरे आरएस का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपके पूछ रहे हैं कि आरपीएससी होता क्या है, आरपीएससी काम क्या करता है ना। तो भाई आरपीएससी का विभाग कहाँ पे, मुख्यालय कहाँ पे, अजमेर के अंदर है, ठीक है। तो आरपीएससी का प्रमुख कौन होता है, अध्यक्ष होता है। ये क्या क्या काम कराती है, आरपीएससी का कार्य क्या होता है, आरपीएससी किस प्रकार की संस्था है, इस तरह के आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आरपीएससी की सबसे बड़ी जो प्रशासनिक सेवा है वो कौन सी है, आरएएस है, क्या है, आरएएस। एंड बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, आरपीएससी का आ सकता है, रिपा के बारे में आ सकता है, लोकायुक्त के बारे में आ सकता है। लोकायुक्त बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोकायुक्त के बारे में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करना और इन क्वेश्चंस की रीडिंग मार लेना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब आपके यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं कि यूनिट नंबर 4 से आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंधात्मक या फिर लघुतरात्मक कौन सा है। तो एक तो आ सकता है राजस्थान लोक सेवा आयोग, संगठन बताइए, कार्य बताइए, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है भाई, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मतलब समझ गए ना, आरपीएससी, तो आरपीएससी की कार्य बताओ, आरपीएससी बनती कैसे वो बताओ, ठीक है। आरपीएससी बनती कैसे वो बताओ, इसके कार्य बताओ, आई बात समझ में, परफेक्ट है। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा जो आपके आयोग है उसके बारे में कुछ बताना है तो आप बता दीजिएगा, तरीके मैंने आपको हेडिंग बता रखी है। और बाकी आंसर नहीं बता तो भाई महामैथन आएगी, चिंता मत कीजिए, महामैथन क्लास आएगी, नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। और लोकायुक्त का क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा था लोकायुक्त संस्था, लोकायुक्त संस्था का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या क्या हेडिंग लगानी है, हेडिंग मैंने यहाँ पे बता रखी है भाई, भ्रष्टाचार भी आएगा इसके अंदर, प्रमुख कार्य भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, तो इसके बारे में अपन बात करेंगे महामैथन के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं निबंधात्मक कौन सा आएगा, एक तो आरपीएससी वाला, बहुत शानदार क्वेश्चन है आरपीएससी का। क्यों, आरपीएससी अकेला अपन 4-5 पेजेस में अपन आंसर दे सकते हैं, तो क्वेश्चन जरूर आएगा इसका देखने को मिलेगा, या फिर क्वेश्चन देखने को मिलेगा लोकायुक्त संस्था, दोनों ही बड़े प्यारे क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 4 से आपको यही 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 4 से अगर आपने ये 2 क्वेश्चन याद कर लिए, कौन सा, एक तो आरपीएससी,
और एक याद कर लिया आपने लोकायुक्त, ठीक है। तो समझिए आपकी यूनिट नंबर 4 तैयार हो गई। अगर आपने लोकायुक्त संस्था को अच्छे से पढ़ लिया, अगर आपने आरपीएससी को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तो आपका समझिए यूनिट नंबर 4 इकाई नंबर 4 कंप्लीट है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला इकाई नंबर 4 के अंदर। आइए चलिए आगे चलते हैं अपन। नोट्स आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं तो देखो जब जब ये आता है तब लाइक कर देता हूँ, है ना। मैं तो हर बार लाइक करता हूँ। देखो ये लाइक कर दिया, इसको भी लाइक कर दूं, ये लो भाई इसको भी लाइक कर देता हूँ। एक और लाइक करूं, लो भाई एक और लाइक कर, अरे यार बाहर चला गया। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, और लिंक हमने एक नीचे लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, पिन कमेंट के अंदर। किसके अंदर? पिन कमेंट को पिन करते हैं ना, पिन कमेंट कर रखा है हमने। लिंक को जाके क्लिक कीजिए, आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, चेक कर लीजिए कि नोट्स आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। प्लस आपको उस एक लिंक के थ्रू आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे फॉलो कीजिए। प्लीज व्हाट्सएप पे फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है हमने, उस पर फॉलो कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उस पर भी फॉलो कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट इकाई यूनिट नंबर 5 की। तो यूनिट नंबर 5 से आपकी संभागीय आयुक्त है, जिला प्रशासन है। जिला कलेक्टर क्या होता है भाई? जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा। जिला कलेक्टर कौन होता है? आईएएस तो होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जिलाधीश कौन होता है? बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जिला मजिस्ट्रेट कौन होता है? उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी क्या होता है? उपखंड अधिकारी के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? एंड तहसीलदार कौन होता है आपके? पटवारी कौन होता है? तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपकी इकाई नंबर 5 के अंदर भी। तो आप इन क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करना और इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, प्लीज इनकी रीडिंग मार लीजिएगा। इन्हीं के अंदर से आपको कोई एमसीक्यू बन जाएगा, इन्हीं में से कोई आपका फिलिंग द ब्लैंक बन जाएगा, ठीक है भाई। वो क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया और बीच में आपके एक रिक्तान खाली छोड़ दिया, रिक्तान रिक्तान रिक्तान, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, और बीच में रिक्तान खाली छोड़ दिया, तो आपको रिक्तान बन गया। और वही क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के साथ, ऑप्शन के साथ पूछ लिया, तो वो आपको एमसीक्यू बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 से आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरात्मक क्या है। तो एक तो आ सकता है संभागीय आयुक्त, दूसरा आ सकता है जिलाधीश यानी कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या फिर आ सकता है तहसीलदार एवं पटवारी के कार्य बताओ। तहसीलदार और पटवारी के कार्य बताओ, यानी अंतर बताइए दोनों का। तो आपका दोनों के कार्य बता देना, दोनों का अंतर बता देना कि भाई तहसीलदार कौन होता है, पटवारी कौन होता है ना। चलिए इस तरह के 4 क्वेश्चन आपको, 3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपको याद करना है, ठीक है। और बात करें निबंधात्मक में क्या याद करना? जिला स्तर पे राजस्व प्रशासन। सर ये क्या है? जिला स्तर पे राजस्व प्रशासन। भाई ये क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिला ना, कौन सा, कि जिला स्तर पे राजस्व प्रशासन समझाइए, तो आपको क्या करना है? आयुक्त के बारे में बताना है, जिलाधीश के बारे में बताना है, उपखंड अधिकारी के बारे में बताना है, तहसीलदार के बारे में बताना है, पटवारी के बारे में बताना है, यानी सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन कर देना है, ठीक है। अगर प्रशासन, राजस्व प्रशासन अगर आपसे पूछा जाए तो, नहीं तो आपको दूसरा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, जिलाधीश के बारे में, उपखंड अधिकारी के बारे में। तो जो भी पूछा है अच्छे से क्वेश्चन में कितना बता देना आंसर के अंदर। एंड अब बात करते हैं आपके, कि हमने अब आपकी 5 इकाइयों के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुतात्मक क्वेश्चन जो है बता दिए। लघुतात्मक क्वेश्चन जो है, निबंधात्मक जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर हमने बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। मैंने हर इकाई से आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए, है ना। तो करना क्या भाई, हर इकाई से 2-2, 3-3 क्वेश्चन बताएं, उनको याद कर लेना। ज्यादा तो बताया नहीं मैंने, इस तरह तो कई मत देना कि भाई आपने सर 40-50 क्वेश्चन बता दिए। हर इकाई से मैंने आपको 2 या 3 क्वेश्चन बताए। तो कितने क्वेश्चन बताए ना आपको, कितने टिक लगवाए मैंने क्वेश्चन? 15 से 20 क्वेश्चन मान के चलिए मैंने आपको टिक लगवाए हैं 20 क्वेश्चन, मैंने आपको टिक लगवाए 20 या 25 क्वेश्चन टिक लगवाए। तुम 20-25 क्वेश्चन को देख लेना एग्जाम में जाने से पहले, शानदार पेपर हो जाएगा आपका। अगर आपने उन 20-25 क्वेश्चन की तैयारी कर ली तो शानदार पेपर हो जाएगा। टॉपिक बता दिया कि भाई कौन कौन सा टॉपिक आएगा, सिलेबस बता दिया, क्वेश्चन तक बता दिया, एमसीक्यू बता दिए, फिलिंग द ब्लैंक्स बता दिए, है ना। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मिशन 10,000 को याद कीजिएगा। और बाकी आपकी महामैथन लेकर के आऊंगा, चिंता मत कीजिए, महामैथन देखने को मिलेगी, जरूर आएंगे, ठीक है। पर अभी मिशन 10,000, ठीक है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, तो प्लीज शेयर कर दीजिए वीडियो को। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर हमें कहीं पे भी पहुंचा सकता है। हमें उस मिशन तक हो सकता है कि हम 14 सितंबर से पहले पहुंच जाए। तो प्लीज हम चाहते हैं कि हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी की खुशी को डबल कर दें अपन। तो प्लीज इस सफर में हमारा साथ दीजिए, सफर का हिस्सा बनिए, ठीक है। यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर आप हमें कहीं पे भी फॉलो कर सकते हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है, पिन कमेंट में दे रखी है। और बाकी 10,000, मिशन 10,000 को याद कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच, हम आपके साथ हैं। आपका अपना स्टडी मित्र राधे राधे।
मित्रादे क्लासेस, बीकानेर मित्रादे, आप जानते हैं हमारे चैनल का नाम। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। हम आपके तैयार, हम आपके साथ हैं। अब मिलते हैं महामैथन के अंदर। प्लीज सिलेबस को अच्छे से देख लेना, गेस्ट पेपर के अंदर जो क्वेश्चन लगवाएं टिक करवाएं उनको एक बार देख लेना। महामैथन में मिलेंगे आप अपन। थैंक यू सो मच, बाय, जय श्री कृष्णा।